जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 के हिस्ट्री का टॉप 40 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था और ये इसका पार्ट 9 होने वाला है। इसके पहले भी हमने 8 पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया गया, यानी 8 सेट अपलोड है 40-40 क्वेश्चन का। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। और अब आज जो हम करेंगे वो नौवां पार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। 40 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना था, आपको बतानी है। तो अमेरिका जो स्वतंत्र देश बना था वो बताना है आपको 1127, 1783, 1776 या फिर 1772। कब बना था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1776, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें कह रहा है एम्फोरा किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो एम्फोरा है ये किसको खोलेंगे, मटका या कंटेनर को वजन करने का या फिर यंत्र, पुस्तक या फिर राजा। सही जवाब हो जाएगा इसका मटका या फिर कंटेनर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। इसमें कह रहा है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। तो गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध जो है वो मेसोपोटामिया से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि सीनेट में किसका बोलबाला था, बताइए। सीनेट में किसका बोलबाला था। तो अभिजात वर्ग का बोलबाला था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इक्वाइट्स क्या थे। तो इक्वाइट्स एक तरह के कौन थे, अश्वरोही थे। कौन थे, अश्वरोही थे, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। पांडुलिपि से आपका क्या अभिप्राय है। ऑप्शंस आपके पास हैं। तो पांडुलिपि से अभिप्राय होता है हाथ से लिखी पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है आपका चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था। तो चंगेज़ खान का जो जन्म हुआ था वो 1162 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कह रहा है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी। मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी आपका सामंतवाद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कह रहा है गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था। तो गोथिक शैली का जो विकास हुआ था वो हुआ था आपका फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। इसमें कह रहा है कि रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। रोम का जो साम्राज्य था वो सीरिया तक फैला हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। इसमें कह रहा है स्टेपी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी। अब ये जो स्टेपी क्षेत्र था इसमें कौन सी चीज़ों की कमी थी आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा संसाधन की कमी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण दिल्ली पर हुआ 1398 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि टाइल कर क्या था। अब ये जो टाइल कर है ये क्या था आपको बतानी है। ये जो टाइल कर है ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पे आरंभ हुआ। तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम जो आरंभ हुआ वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए इटली में आरंभ हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इटली में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रथम रोमन सम्राट कौन था। अब ये जो प्रथम रोमन सम्राट है इसके बारे में बताना है कि ये कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए ऑगस्टस। कौन था, ऑगस्टस था। अगले सवाल पे आइए, ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया संघ है ये अस्तित्व में कब आया। तो 1901 में आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 17 पे। कह रहा है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था आपका चंगेज़ खान। ठीक है, कौन था, चंगेज़ खान था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, रोम में बोली जाने वाली जो भाषा कौन थी। रोम में बोले जाने वाली जो भाषा थी वो लातिनी भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया की जो प्रथम भाषा थी वो थी आपका सुमेरियन, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। तो यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले जो हुई थी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कह रहा है कि कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचा था। कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचा था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा 1513 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिवरपूल जो है वो स्थित है कहाँ पर आपको बतानी है। लिवरपूल स्थित है आपका इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
देखिए लास्ट में आप लोगों का जो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, अपना नाम अपने ज़िला का नाम लिख करके, तो वीडियो के आखिर में हम आप लोगों का नाम लेंगे। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारी वीडियोस पे कमेंट नहीं किया है, अपना नाम और अपने ज़िला का नाम तो टाइप कर दीजिएगा, और इस वीडियोस को भी आप लोगों को प्रमोट करना है। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए, द लास्ट सफ़र किसकी रचना है आपको बतानी है। तो लास्ट सफ़र जो रचना हो जाएगा वो हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो सर्वप्रथम भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था थॉमस न्यूकॉमेन ने किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि जो है वो क्या थी आपको बतानी है। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि थी 1914 से 1918 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ था वो हो जाएगा 1865 में, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ। स्पेन पर अरबों का जो आक्रमण हुआ वो हुआ था आपका 711 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वार का शीर्ष क्या है आपको बतानी है। तो वार का शीर्ष हो जाएगा आपका स्त्री का शीर्ष संगमरमर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। अहुर माजदा कौन है। अब ये जो अहुर माजदा है वो कौन है वो बताना है आपको। तो ये है आपका देवता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। मार्को पोलो जो रहने वाला था वो था आपका इटली का। कहाँ का रहने वाला का था, इटली का रहने वाला था। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इसमें कह रहा है फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ। तो फ्रांस में कृषकों का विद्रोह 1358 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आए। लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया। तो लूथर ने बाइबल का जो जर्मन अनुवाद किया वो 1522 में किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो द प्रिंस नामक पुस्तक को लिखा है आपका ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं कि आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था। अब ये जो आयरलैंड है वो कौन से देश का उपनिवेश था। तो इंग्लैंड का उपनिवेश था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि चीन किस महादेश में स्थित है ये बतानी है आपको। तो चीन जो है आपका एशिया महादेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। काफ़ी फेमस सवाल है, इसको करके जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं आप लोग को घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है। आप कोई भी घटना होती है इसके कालक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिवृत्त बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम था पार्क खन हे। अगले सवाल पे आते हैं। जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान कब किया। चार ऑप्शन है 1944, 1949, 1955, 1946। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1946, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था 40 टॉप सवाल, और इससे पहले जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को सपोर्ट किया उन सभी का थैंक यू। और उनमें जो है नाम है आपका श्रेया हजारीबाग से, विश्वनाथ पश्चिमी सिंहभूम से, चांदनी कुमारी दुमका से, दशरथ खेवार लोहरदग्गा से, अरमान कुमार गिरिडीह से, परवीन देवघर से, राकेश महतो जामताड़ा से, पीहू रांची से, पूर्णिमा रामगढ़ से, खान इमरान गोड्डा से, सनातन महतो रांची से, सिमरन नाज बोकारो से, गणेश कुमार देवघर से, अशोक हांसदा बोकारो से, तानिया परवीन गिरिडीह से, स्वीटी कुमारी साहेबगंज से, रविकांत लातेहार से, फैज़ान शेख झारखंड से, शांति प्रिया रामगढ़ से, रेहान शेख साहेबगंज, दीपिका कुमारी बोकारो, रमेश दास देवघर, इस्मत खातून गोड्डा, निखिल यादव धनबाद विशाल गिरिडीह से, छाया रानी धनबाद से, और सुमन बाहू है शायद गिरिडीह से। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप अपना नाम अपने ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।